हेलो दोस्तों, मैं दिलीप आचार्य और आपके सामने प्रस्तुत हूँ क्लास 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानी को लेकर। तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे अंकों वाला पाठ है, तो ध्यान देंगे सभी। सुभाषित सुभाषितानी सुभाषितानी शब्द का अर्थ होता है सुभाषितानी यानी अच्छे वचन। सुभाषित शब्द सुभाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर और भाषित का अर्थ होता है वचन यानी अच्छे वचन। इस तरह सुभाषित अर्थ का सुंदर मधुर वचन अर्थ होता है। दिए गए पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वद्धम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों का संग्रहित किया गया है। ये श्लोक जीवन में हमारे लिए अनुकरणीय है, हमारे को प्रेरणा देने वाले हैं। तो हम प्रारंभ करते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेया। बहुत ही अच्छा कहा है कवि ने। गुणा गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुण जो है गुणियों में जाकर गुण बन जाते हैं। गुण गुणियों में जाकर गुण बन जाते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, और वे निर्गुण को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे किसी के व्यक्ति के अंदर शक्ति बहुत है, ताकत बहुत है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा, उस ताकत का प्रयोग गरीबों की मदद में, लोगों की मदद में करेगा। जबकि वही ताकत किसी दुष्ट को मिलेगी तो वो लोगों को सताएगा, गुंडागर्दी करेगा, लोगों को परेशान करेगा। उसी प्रकार एक किसी अच्छे व्यक्ति के पास यदि धन है तो वह दान करेगा, धर्म करेगा, लोगों के हित में वो धन लगाएगा। और यही धन किसी दुष्ट के हाथ में है तो वो लोगों को परेशान करेगा और अपनी ताकत के बल पर लोगों को दुख देगा। इसलिए कहा गया है कि गुण है वो गुणियों में जाकर गुण बन जाते हैं, और निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने पर वह दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, सुस्वादु यानी स्वादिष्ट, तोय यानी जल पानी, प्रभवंती नद्य जो नदियाँ होती है उस नदियों के अंदर स्वादिष्ट जल होता है। नदियों का जल जो होता है वह पीने योग्य होता है, और उसके पानी से लोग उस पानी को पीते भी हैं, सिंचाई करते हैं और जीवन में लोगों के खुशियाँ लाता है। लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपया, लेकिन वही पानी, वही नदियों का पानी जब समुद्रों में मिल जाता है तो अपेय हो जाता है, अर्थात समुद्रों का पानी पीने योग्य नहीं होता है। समुद्र का पानी के अंदर नमक की मात्रा होती है, इसके कारण वह पीने योग्य नहीं रहता है। पानी वही है लेकिन समुद्र को प्राप्त हुआ तो पीने योग्य नहीं रहा, और वही पानी जब नदियों को प्राप्त था तब वह पीने योग्य था। यानी समुद्र है वह निर्गुणी है और जो नदियां हैं वह गुणी हैं। दूसरे श्लोक पे आते हैं हम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशूनाम। कवि ने कहा है कि इस संसार में पशु कौन है। केवल हम पूंछ और सींग देखकर हम किसी को गाय, भैंस या अन्य जानवरों को देखकर पशु कहते, केवल वही पशु नहीं है। साहित्य की दृष्टि में इसकी परिभाषा कुछ और है। साहित्य संगीत कला विहीन, जो व्यक्ति साहित्य, जिसने जीवन में कभी साहित्य पुस्तकें नहीं पढ़ी, एक तो पुस्तकें आपकी जो किताबी ज्ञान है स्कूल का वह नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारा साहित्य लोग पढ़ते हैं। आज के मोबाइल के ज़माने में लोगों ने, बच्चों ने कॉपी किताब अलग नई नई पुस्तकें पढ़ना बंद कर दिया है, लेकिन अधिक से अधिक साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। संगीत हमें एक सुकून देता है, इसलिए व्यक्ति को साहित्य का ज्ञान होना चाहिए या संगीत का ज्ञान होना चाहिए। कला अपने आप में शब्द छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है। मूर्ति कला हो सकती है, नृत्य कला हो सकती है, संगीत कला हो सकती है, और दुनिया में जितनी भी कलाएं हैं जीवन में, यानी कोई भी काम करने का जो अलग ढंग है वो अपने आप में कला है। जो व्यक्ति साहित्य से हीन है, संगीत से हीन है, कला से हीन है, वह व्यक्ति साक्षात पशु, वह पूर्ण रूप से साक्षात पशु है। पुच्छ विषाणहीन, बस फर्क यही है कि उसमें पास पूंछ नहीं है, विषाण अर्थात सींग नहीं है। पूंछ और सींग से हीन वह साक्षात पशु के समान है। साहित्य, संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु है, पूंछ और सींग से हीन होते हुए। तृणम न खादनपि, तृण यानी घास न खाता हुआ भी,
जीवमान यानी वह जीवित रहता है। यानी ऐसा मनुष्य घास तो नहीं खाएगा, लेकिन घास न खाता हुआ भी वह जीवित है। तद भाग यानी उसका जो भाग्य है वह परम पशु नाम, वह बड़े पशुओं की भांति है। जैसे बड़े पशु दिन भर खाते पीते और सो जाते पड़े रहते हैं, उसी प्रकार ऐसा व्यक्ति जिसका साहित्य संगीत या कला से कोई नाता नहीं है, इनमें से किसी एक से भी नाता है तो वह मनुष्य है, और इन तीनों में से किसी एक से भी नाता नहीं है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता और उसका भाग्य एक बड़े पशु के समान होता है। अब तीसरे श्लोक पे हम चाहते हैं, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्याफलं व्यसनिन कृपणस्य सौख्यम राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। कवि ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि संसार में किस व्यक्ति का नाश किस प्रकार से होता है, उसके बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। लुब्धस्य नश्यति यश, जो लोभी व्यक्ति होता है, जो लालच करता है, उसका यश यश जो है यश का नाश हो जाता है। अब यश क्या होता है? किसी व्यक्ति का अच्छे कार्य से जो संसार में नाम होता है वही यश होता है, लेकिन लालची व्यक्ति अपने लालच के कारण अपने यश को खो देता है, उसका नाम यश में नहीं आता, उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, और जो पिशुन शब्द का अर्थ है चुगली करने वाले की मित्रता समाप्त हो जाती है। दुनिया का सबसे बुरा गुण है चुगली, और जो व्यक्ति चुगली करता है उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है, उससे कोई मित्रता करना पसंद नहीं करता। नष्ट क्रियस्य कुलम यानी अक्रियस्य, जो अकर्मण्य है, जो जीवन में कभी कोई काम करना नहीं पसंद करता है, केवल बैठा रहता है, कुछ नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। ऐसे जो उसका जो खानदानी नाम है कुल परंपरागत से, उसके कुल का नाश हो जाता है। अर्थ परस्य धर्म, और जो धन का लोभी होता है, अर्थ यानी धन, जो धन का लोभी होता है उस व्यक्ति का धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि धर्म करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो धन का लालची होगा वो कभी धर्म नहीं करेगा, इसलिए उसका धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। विद्या फलम व्यसनिन, और व्यसनिन जो व्यक्ति है, बुरी लत है जिसको, व्यसनिन यानी बुरी आदत बुरी लत जिसको है, उस व्यक्ति का विद्या फल नष्ट हो जाएगा। यानी ऐसा जो भले इंजीनियर है, डॉक्टर है, या किसी भी कला में निपुण है, और वो व्यक्ति यदि कोई बुरी लत, कोई नशे की लत अपना लेता है तो उसका जो विद्या फल है वो नष्ट हो जाता है, अपनी विद्या का वो सुचारू रूप से ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति अपने सुख का नाश कर देता है। कंजूस व्यक्ति जीवन में कंजूसाई के कारण कोई सुख नहीं कर पाता, कोई सुख नहीं ले पाता है। राज्यम प्रमत्त सचिवस्य, प्रमत्त यानी आलसी मंत्री जिस राजा का होता है, नराधिपस्य, ऐसे राजा का राज्य जो नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो आलसी मंत्री होगा वो राजा को सही सलाह नहीं दे पाएगा और इसके कारण उसके राज्य का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। तो हम यहाँ कहेंगे कि लालची का यश और चुगलखोर की मैत्री और अकर्मण्य का जो कुल और जो धन का लोभी है उसका धर्म और बुरी लत वाले का विद्या फल और कंजूस का सुख और आलसी मंत्री का जो राज्य का नाश हो जाता है। अगले श्लोक पे आते हैं। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयति मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव संसज्जन् दुर्जनानां श्रुत्वा वच मधुरसुक्तं रसं सृजन्ति। कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम। जो मधुमक्षिका होती है, मधुमक्षिका यानी जो मधुमक्खी, वह पीत्वा यानी पीकर, रस तो पीती है, कौन सी? कटुकम मधुरम समानम। कड़वे और मधुर रस को अलग अलग फूलों से जब मधुमक्षिका रस ग्रहण करती है तो अलग अलग, किसी में कड़वा रस है, किसी में मधुर रस है, लेकिन सभी को वह ग्रहण करती है, कड़वे और मधुर को। माधुर्यमेव जनयति मधुमक्षिका, लेकिन वो जो शहद बनाती है, माधुर्य मतलब जिस शहद का निर्माण करती है, वह शहद समान रूप से मधुर होता है, वह मधुर होता है समान रूप से, मधुरम समानम, यानी वह शहद जो है कड़वे और मीठे रस को पीने के बाद भी एक समान एक स्वाद वाला स्वादिष्ट मधुर शहद का निर्माण करती है। संतस तथैव, संत भी उसी मधुमक्षिका के समान होते हैं। सम सज्जन दुर्जना नाम,
वह दुर्जनों को भी सुनते हैं, सज्जनों को भी सुनते हैं, अर्थात अच्छे आदमियों को भी सुनते हैं, बुरे आदमियों को भी सुनते हैं। श्रुत्वा वचन, उनके वचनों को सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, और मधुर सुक्तों का निर्माण करते हैं। मधुर सुक्त जैसे ये सुभाषित आप पढ़ रहे हो, इसी प्रकार के सुभाषितों का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? सज्जन व्यक्ति करते हैं। तो इसमें कहा है कि जिस प्रकार मधुमक्खी का कड़वे और मधुर रस को समान रूप से ग्रहण करके एक समान स्वाद वाला स्वादिष्ट जो शहद का निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन दोनों से मिलने के पश्चात भी ये मधुर वाणी और मधुर वचनों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर संतों की तुलना मधुमक्खी से की गई ही है। अगले श्लोक पे आते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवमेव अवलंबयते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वायसा। यहाँ पे क्या बात कही है? वो व्यक्ति जो केवल भाग्य के भरोसे रहते हैं, कभी कर्म नहीं करते, कभी मेहनत नहीं करते, केवल भाग्य में जो होगा, जो देखा जाएगा, भाग्य करेगा वही होगा, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। विहाय पौरुषम, विहाय ने छोड़कर, विहाय छोड़कर किसको? पौरुषम, परिश्रम को जो छोड़कर, परिश्रम मेहनत को जो छोड़कर, यो जो ही देवम अर्थात भाग्यम, भाग्य के सहारे रहते, अवलंब्यते अर्थात भाग्य के सहारे बैठे रहते कि भाग्य में जो होगा वो मिल जाएगा। उन लोगों की हालत वैसी होती है प्रासाद सिंह, जैसे प्रासाद में महल के अंदर जो शेर है, महल के अंदर जो आसन है, तस्य और उसके ऊपर तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा, उसके सिर पर, यानी उसके सिर पर कौन? यानी महल के प्रासाद में, प्रासाद सिंहवद, महल के सिंह के समान जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं, वायसा अर्थात कौवे, यानी मूर्धनि अर्थात सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कौवे, अर्थात जो लोग भाग्य को भरोसे बैठे रहते हैं और परिश्रम नहीं करते हैं, वह महल के सिंहासन के समान जिसके सिर पर कौवे बैठे रहते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। अगले श्लोक पे आते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी धन्या महिरुआ ये सा विमुखम यान्ति नार्थिन। क्या बात कही गई है कि पुष्प, पेड़ के अंदर जो भाग होते हैं उनको बताया गया है। पुष्प अर्थात फूल, पत्र यानी पत्तियां, फल यानी फल, छाया मूल यानी जड़, और वलकल अर्थात उसकी छाल, और दारू भी यानी लकड़ियाँ। ये पेड़ के अंदर सारी चीज़ें होती है और सारी चीज़ें पेड़ की हमारे सभी चीज़ें काम आती है। धन्या महिरुआ, वे वृक्ष धन्य हैं, ये शाम जिनके द्वारा विमुखम यान्ति न अर्थिन, यानी अर्थिन यानी चाहने वाले, यानी जो व्यक्ति भी पेड़ के पास कुछ इच्छा लेकर जाता है वह कभी खाली नहीं लौटता, वह कुछ न कुछ लेकर लौटता है। वह पेड़ से या तो पुष्प या पत्ते या फल या छाया या उसकी जड़ या उसकी छाल या उसकी लकड़ियाँ लेकर कुछ न कुछ तो लेकर ही आएंगे, वो कभी उससे खाली नहीं लौटते। कहने की बात है कि पेड़ अपने पास मांगने आने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाते, उनको कुछ न कुछ देकर ही लौटाते। नेक्स्ट कहा गया है चिंतन्या ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खनन युक्तम प्रदीप्ते वहिनाग्रहे। बहुत अच्छी बात कही है कि जो लोग समस्या के आने पर समाधान ढूंढते हैं, जो आग लगने पर कुआं खोदते हैं, वो कभी जीवन में समाधान नहीं प्राप्त करते। जीवन में समाधान पहले से ही आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको पहले से ही सोचना चाहिए कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उस पर कौन कौन सी मुसीबत आ सकती है और उसके लिए मुझे पहले से क्या इंतजाम कर देना चाहिए। चिंतनीय ही विपदाम, जो विपदा के बारे में सोच लेते हैं, आदा देव प्रतिक्रिया, यानी विपदों के आदा आने से पहले उसकी प्रतिक्रिया सोच लेते हैं। विपदा के आने से पहले, मुसीबत के आने से पहले उसका समाधान ढूंढ लेते हैं। न कूप खननम युक्तम, क्योंकि उस समय कुआं खोदना उचित नहीं है। प्रदीप्ते वहिनाग्रहे, घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है, उसकी व्यवस्था आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। तो ये सारे श्लोक
हमारे लिए बहुत ही जीवन में महत्वपूर्ण है। आप को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को समझ में न आने पर एक बार पुनः देखें। धन्यवाद।